एक लड़की आन्या 99वीं बार अपने बॉयफ्रेंड राघव से शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी राघव उसे ठुकरा देता है, सिर्फ उस चालाक लड़की मीरा की वजह से। गुस्से में आकर आन्या बिना सोचे समझे सड़क से एक अनजान आदमी को पकड़ती है और सीधा मैरिज ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे बताया जाता है कि वह पहले से ही शादीशुदा है। यह सुनकर आन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसका पति कोई और नहीं बल्कि मीरा के घर का नौकर अर्जुन निकला। आन्या को समझ ही नहीं आता कि उसकी शादी कब और कैसे हो गई। तभी उसे याद आता है कि आधे महीने पहले राघव ने उससे उसका आधार और आईडी मांगी थी। आन्या तुरंत घर से निकलती है ताकि राघव से सच जान सके, लेकिन रास्ते में वह राघव को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुन लेती है। उसे पता चलता है कि मीरा को खुश करने के लिए राघव ने आन्या की शादी जबरदस्ती मीरा के घर के नौकर अर्जुन से करवा दी थी। यह सुनते ही आन्या पूरी तरह टूट जाती है। वह सोचती है कि अब जब शादी हो ही चुकी है तो वह उसी पति को स्वीकार करेगी जो उसे मिला है। आन्या अर्जुन को फोन करती है और उससे एक ग्रैंड वेडिंग करने के लिए कहती है। उसे नहीं पता कि अर्जुन असल में दिल्ली का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। अर्जुन उस समय बाहर शहर जा रहा होता है, फिर भी वह वादा करता है कि 10 दिन बाद लौटकर वह आन्या के लिए एक भव्य शादी करेगा। इसके बाद शुरुआत में नापसंद करने के बावजूद राघव धीरे धीरे मीरा की झूठी मोहब्बत में फंस गया और आन्या को बार बार ठुकराने लगा। अच्छी बात यह रही कि आन्या ने समय रहते सच्चाई समझ ली। एक पार्टी के बाद आन्या नशे में घर लौटती। आन्या को देखकर राघव जलने लगता है और उसे किसी और के करीब न जाने की चेतावनी देता है। उसका यह व्यवहार देखकर आन्या को लगता है कि शायद वह अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन तभी वह अपने कमरे में मीरा को राघव की शर्ट पहने देख लेती है। यहीं आन्या की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। वह फैसला करती है कि वह कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चली जाएगी, लेकिन जाने से पहले ही राघव उसे रोक लेता है और उस पर मीरा के किडनैप का झूठा इल्जाम लगा देता है। वह आन्या की चढ़ाई वाली रस्सी को सबूत बताता है। आन्या गुस्से में कहती है कि अगर सच में कुछ हुआ है तो पुलिस को बुलाओ। राघव का यह बर्ताव आन्या को पुराने झगड़े की याद दिला देता है। जब उसने उससे पूछा था कि क्या वह मीरा से प्यार करने लगा है, तब राघव ने कहा था कि वह बस मीरा को धीरे धीरे दूर करना चाहता है, लेकिन आज उसका पागलपन आन्या को उसकी सच्चाई दिखा देता है। तभी राघव को फोन आता है कि मीरा मिल गई है। वह बिना कुछ कहे आन्या को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद राघव फिर से आन्या की कार रुकवाता है और जबरदस्ती उसे मीरा के पास ले जाता है। मीरा रो रो कर आन्या पर किडनैप और बदनाम करने का आरोप लगाती है। आन्या समझ जाती है कि यह सब तब मीरा की साजिश है, लेकिन राघव मीरा की हर बात पर भरोसा करता है और आन्या को बेरहम कहकर उससे माफी मंगवाने लगता है। आन्या कहती है कि अगर सच है तो पुलिस बुलाओ, लेकिन राघव पुलिस बुलाने से मना कर देता है और कहता है कि इससे मीरा को और तकलीफ होगी। जब आन्या माफी नहीं मांगती तो राघव उसे सजा देने के लिए उसे मुर्दा घर में बंद करवा देता है। पूरी रात ठंड और डर में बिताने के बाद आन्या बेहोश हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर बताते हैं कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। इस पर राघव को थोड़ी देर के लिए पछतावा होता है, लेकिन जैसे ही आन्या होश में आती है राघव फिर से ठंडा और बेरहम बन जाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि आगे से मीरा से दूर रहे। साथ ही कहता है कि मीरा को लोग दूसरी औरत कह रहे हैं, इसलिए वह चाहता है कि आन्या उसके साथ फोटो खिंचवाए। हैरानी की बात यह होती है कि आन्या बिना बहस के मान जाती है। यह सुनकर राघव चौंक जाता है। तभी बॉडीगार्ड आकर बताते हैं कि मीरा को होश आ गया है और राघव तुरंत आन्या को छोड़कर उसके पास चला जाता है। इसी दौरान आन्या को अपने पति अर्जुन का मैसेज आता है। अगले दिन फोटोशूट के बाद आन्या अकेले खड़ी होकर नजारा देखने लगती है। तभी अचानक कोई उसे अंधेरे में खींच लेता है। आन्या पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करती है और राघव को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन मीरा जानबूझकर राघव को रोक लेती है और वहीं सबके सामने उससे प्यार का इजहार कर देती आती है। तभी सही वक्त पर अर्जुन वहां पहुंचता है और